जिस विधवा बहू को समाज और कलंक के डर से क्रूर सास ने आधी रात को भूखे पेट घर से दुत्कार कर निकाल दिया था, उसी बेबस बहू की कोख से जन्मे एक अनाथ बच्चे ने सालों बाद जज बनकर अपनी माँ के आंसुओं का एक अनोखा ऐसा हिसाब लिया, जिसे देखकर पूरे गांव की रूह कांप उठी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और आज मैं आपको एक ऐसी माँ की दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी और ममता पर आपका विश्वास और गहरा हो जाएगा। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर की। गांव के मुहाने पर एक बड़ा सा पक्का मकान था, जिसमें रहने वाली देवकी देवी का पूरे इलाके में बड़ा रुतबा था। देवकी देवी के नियम कायदे और समाज की झूठी मर्यादा के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। उनका एक ही बेटा था, माधव। माधव स्वभाव से जितना सीधा और दयालु था, उसकी माँ देवकी देवी उतनी ही कठोर और रूढ़िवादी थी। माधव की शादी पड़ोस के गांव की एक बेहद संस्कारी और सुशील लड़की राधिका से हुई थी। राधिका ने आते ही अपने व्यवहार से घर को स्वर्ग बना दिया, लेकिन सुख के दिन बहुत कम थे। शादी के महज एक साल बाद एक भयानक सड़क हादसे में माधव दुनिया छोड़कर चले गया। पूरे घर में मातम छा गया। देवी देवी का तो जैसे सब कुछ गुजर गया, लेकिन उनका दिल पिघलने के बजाय और भी पथरीला हो गया। वे माधव की मौत का जिम्मेदार राधिका की फूटी किस्मत को मानने लगी। राधिका इस गहरे सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि उसे पता चला कि वह 2 महीने की गर्भवती है। माधव की आखिरी निशानी उसके पेट में पल रही थी। जब उसने यह बात अपनी सास देवकी देवी को बताई, तो देवकी देवी के चेहरे पर खुशी के बजाय खौफ और नफरत के भाव आ गए। देवकी देवी ने राधिका को एकांत कमरे में ले जाकर जोर से झिड़कते हुए कहा, चुप कर, एक शब्द भी बाहर मत निकालना। लोग क्या कहेंगे? पति की मौत के बाद विधवा बहू मां बनने वाली है। यह बात अगर गांव वालों को पता चली तो समाज थू थू करेगा। मेरी खानदानी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राधिका फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी सास के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ जी, यह आपके भी बेटे की निशानी है। आपके वंश का चिराग है। मैं समाज के तानों को सह लूंगी, पर मेरे बच्चे को मत ठुकराइए। मुझे इस घर के कोने में पड़ी रहने दीजिए। पर देवकी देवी पर ना तो ममता का असर हुआ और ना ही अपने मरे हुए बेटे की याद का। उनके सिर पर सिर्फ समाज के डर और अपनी झूठी प्रतिष्ठा का भूत सवार था। उस रात बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, तब देवकी देवी ने राधिका का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए मुख्य दरवाजे पर ले आई। उन्होंने राधिका को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और कड़कती आवाज में कहा, आज के बाद इस चौखट पर अपनी मनहूस सूरत मत दिखाना। चली जा यहाँ से और कहीं दूर जाकर मर जा। अगर गांव में किसी को भी पता चला कि तू गर्भवती है, तो मैं यह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। आज से मेरे लिए तू और तेरे पेट में पल रहा यह कलंक मर चुके हैं। कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश के बीच राधिका उस अंधेरी सड़क पर अकेली खड़ी थी। पैर कांप रहे थे, पेट में एक नन्ही सी जान सांस ले रही थी और आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। वह भूखे पेट बिना किसी सहारे के जमीन पर गिरती संभलती हुई गांव की सीमा से बाहर निकल गई। उसने ठान लिया था कि वह अपनी जान दे देगी, लेकिन तभी उसके भीतर से एक आवाज आई कि इस बच्चे का क्या कसूर है? उसे अपने बच्चे के लिए जीना होगा। चलते चलते सुबह हो गई। राधिका चंदनपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक छोटे से आश्रम में पाया। वो वहां की संचालिका, एक बूढ़ी और ममतामयी महिला गौरी अम्मा ने उसे सहारा दिया था। राधिका ने रोते रोते अपनी पूरी आप बीती गौरी अम्मा को सुनाई। गौरी अम्मा ने राधिका के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, जो समाज और परिवार एक अजन्मे बच्चे और बेबस माँ को स्वीकार नहीं कर सकता, वह समाज रहने लायक नहीं है। तो हिम्मत मत हार, आज से तुम इस आश्रम की रसोई संभालेगी और यहीं रहकर अपने बच्चे को पालेगी। वक्त का पहिया घूमता रहा। कुछ महीनों बाद राधिका ने एक बेहद सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। राधिका ने उसका नाम रखा आकाश। आकाश के आने से राधिका के जीवन का एक ही मकसद बन गया था, उसे पढ़ा लिखा कर एक ऐसा इंसान बनाना जो न्याय कर सके। राधिका दिन रात आश्रम में काम करती, सिलाई कढ़ाई करती और जो भी पैसे मिलते उससे आकाश की पढ़ाई के लिए किताबें खरीदती। आकाश बचपन से ही बहुत होनहार और शांत स्वभाव का था। वो अपनी माँ के संघर्षों को देखता था। जब वह छोटा था तो अक्सर पूछता था, माँ, हमारे परिवार में कोई और क्यों नहीं है? हमारा कोई घर क्यों नहीं है? तब राधिका उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती थी, बेटा, तुम्हारी माँ का आंचल ही तुम्हारा घर है और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा परिवार है। तुम्हें इतना बड़ा बनना है
कि किसी भी बेबस को कभी न्याय के लिए तरसना न पड़े। आकाश ने अपनी माँ की तकलीफों को अपनी ताकत बना लिया। वह रात रात भर मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता रहा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने वकालत की परीक्षा में पूरे राज्य में टॉप किया। इसके बाद उसने न्यायिक सेवा की कठिन परीक्षा भी पहले ही प्रयास में पास कर ली। वह 25 साल की उम्र में आकाश शहर का सबसे युवा और ईमानदार जज बन गया। इधर चंदनपुर गांव में देवी की देवी अकेली पड़ चुकी थी। उम्र ढलने के साथ उनकी जमीन जायदाद पर उनके ही लालची रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था। जिस समाज और इज्जत के डर से उन्होंने अपनी बहू को निकाला था, उसी समाज के किसी व्यक्ति ने बुढ़ापे में उनका साथ नहीं दिया। वे पाई पाई के लिए मोहताज हो गई और एक छोटे से झोपड़े में रहने लगी। एक दिन जमीन के उसी विवाद को लेकर देवी की देवी के रिश्तेदारों ने उन पर झूठा मुकदमा ठोक दिया। मामला जिला अदालत में पहुंचा। उस दिन अदालत में भारी भीड़ थी। देवी की देवी लाठी टेकती हुई फटे पुराने कपड़ों में कटघरे में आकर खड़ी हो गई। उसके खिलाफ गवाही देने वाले और झूठे सबूत पेश करने वाले कई लोग थे। देवी की देवी रो रही थी और न्याय की भीख मांग रही थी। तभी अदालत के कमरे में गंभीर कदमों से जज साहब दाखिल हुए। सफेद शर्ट, काला कोट और चेहरे पर एक अजीब सा तेज। वह कोई और नहीं बल्कि राधिका का बेटा आकाश था। आकाश जैसे ही अपनी कुर्सी पर बैठा, उसकी नजर कटघरे में खड़ी उससे बूढ़ी औरत पर पड़ी। आकाश के पास पूरे केस की फाइल थी। उसने देवी की देवी का नाम और उनके गांव चंदनपुर का नाम पढ़ा। आकाश के दिमाग में बचपन की वह सारी बातें कौन गई जो उसकी माँ ने उसे धुंधली यादों के रूप में बताई थी। तभी अदालत के दरवाजे से एक साधारण सी सूती साड़ी पहने, सिर पर पल्लू रखे एक 1.5 उम्र की महिला अंदर आई। और राधिका थी, जो आज अपने बेटे की अदालत की कार्यवाही देखने आई थी। जैसे ही राधिका की नजर कटघरे में खड़ी बूढ़ी औरत पर पड़ी, उसके पैर वहीं जम गए। आंखों में 24 साल पुराना वह खौफनाक तैर तैर गया। वह उसकी वही साल देवी देवी थी जिसने उसे आधी रात को घर से निकाला था। देवी देवी ने भी पीछे मुड़कर देखा। राधिका का चेहरा बदला जरूर था और उसकी आंखों की वह बेबसी आज भी वैसी ही थी। देवी की देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि जो जज साहब आज उनकी किस्मत का फैसला करने वाले हैं, वह कोई और नहीं बल्कि उनके ही मरे हुए बेटे की वह निशानी है जिसे उन्होंने कलंक कहकर ठुकरा दिया था। अदालत में सन्नाटा छा गया। विपक्षी वकील ने कहा, हुजूर, ये बूढ़ी औरत पागल है और इस जमीन पर इसका कोई हक नहीं है। सारे दस्तावेज हमारे पक्ष में है। आकाश ने ठंडे और भारी लहजे में कहा, दस्तावेज इंसान बदल सकता है पर सच नहीं। इस अदालत को गुमराह करने की कोशिश न की जाए। आकाश ने केस की बारीकियों को देखा और विपक्षी पार्टी के झूठे दावों को एक एक कर खारिज कर दिया। उसने कानून के मुताबिक फैसला देवी की देवी के हक में सुनाया और उनकी जमीन वापस दिलाने का आदेश दिया। फैसला सुनने के बाद देवी की देवी फूट फूट कर रोने लगी। वे जज की कुर्सी की तरफ बढ़ी और हाथ जोड़कर बोली, यस साहब, आपने मुझे न्याय दिया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं पहचान गई हूँ कि आप कौन है। मैं पापी हूँ। मैंने अपनी बहू और अपने ही पोते के साथ घोर अन्याय किया था। आज भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी। आकाश अपनी कुर्सी से उठा। उसने देवी की देवी को सहारा दिया और बहुत शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, देव की देवी जी, इस कुर्सी पर बैठकर मैं सिर्फ एक जज हूँ और कानून के मुताबिक जो सच था मैंने वही फैसला सुनाया। यहाँ न कोई मेरा मुजरिम है न कोई मेरा सगा। आपका न्याय कानून ने कर दिया है। इतना कहकर आकाश पीछे हटा और अदालत के दरवाजे पर खड़ी राधिका के पास जाकर रुक गया। उसने राधिका का हाथ थामा और देवी देवी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन इस अदालत के बाहर मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसे आपने आधी रात को सिर्फ इसलिए मरने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि आपको समाज का डर था। आज उसी समाज के सामने आपकी जमीन और आपकी जान इस कलंक के बेटे ने बचाई है। आपका न्याय पूरा हुआ, लेकिन मेरी माँ के आंसू का इंसाफ भगवान ने आज इस तरह कर दिया। देवकी देवी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। पूरा गांव जो अदालत में मौजूद था वह हैरान रह गया। जिस बहू को अब सपूनी कहकर निकाला गया था, उसका बेटा आज पूरे जिले का न्यायदाता बनकर खड़ा था। देवकी देवी ने राधिका के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राधिका चुपचाप पीछे हट गई। उसकी आंखों में अब कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ एक संतोष था कि उसकी ममता की जीत हुई है। आकाश ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बिना पीछे मुड़े अदालत से बाहर निकल गया। देवकी देवी को उनकी जमीन तो मिल गई थी, लेकिन जीवन भर के लिए एक ऐसा पछतावा मिल गया था जिसका कोई अर्थ नहीं था। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। किसी की बेबसी का मजाक उड़ाने और समाज के झूठे डर में अपनों को ठुकराने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। कर्म लौट कर जरूर आते हैं और जब ममता का इंसाफ होता है
वह सबसे बड़ा और अनोखा होता है। कैसी लगी कहानी कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद और शेयर भी करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ।